जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं कान्हा जी के लिए बहुत ही स्पेशल भोग पंजीरी। पंजीरी का प्रसाद कान्हा जी को बहुत पसंद है। इसको बनाने के लिए हमने ले लिए हैं काजू, किशमिश, मखाना, सूखा नारियल, मिश्री और बादाम। इन चीज़ों से ही हम बनाएंगे और यहाँ पर हमें 1 कटोरी आटा भी लेना है, क्योंकि ये पंजीरी हम आटे की बनाएंगे, तो इसलिए 1 कटोरी हम आटा लेंगे। और ये जो पंच मेवा है, इसमें आप अपने मनपसंद मेवा अदल बदल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पिस्ता वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो मेवे थे वो हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम आटा को छान लेंगे, क्योंकि प्रसाद आप जब भी बनाइए साफ़ सुथरे बर्तन में बनाइए, स्टील का बर्तन होना चाहिए। और जब भी आप आटा लीजिए तो उसको छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है, तो आटा वगैरह आप छान कर ही इस्तेमाल करें। तो छन्नी में डालकर हम आटे को छान लेंगे और बहुत ही साफ़ सफाई से हमें कान्हा जी के लिए भोग बनाना होता है, तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। जो भी चीज़ें इस्तेमाल करें वो सब स्वच्छ होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जो भी बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बर्तन भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आटा अच्छे से छान लिया है और अब हम गैस पर एक बर्तन रख देंगे। तो हम कढ़ाई रखेंगे, मोटे तले की कढ़ाई है, स्टील की हमारी कढ़ाई है। हम गैस को ऑन कर देंगे और इसमें हम 5 चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुद्ध देसी घी से कान्हा जी के लिए भोग बना रहे हैं। कान्हा जी के लिए शुद्ध घी से ही भोग बनता है। आप कुछ भी बनाएं, देसी घी में ही बनाएं। जब ये घी हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे काजू और इनको हल्का हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमको ये मेवे फ्राई नहीं करने हैं, बस थोड़ा सा डालना है और इसको फटाफट से चम्मच से हिलाते रहना है। और बस 30 सेकंड के बाद ही हम ये काजू निकाल लेंगे। ज़्यादा देर तक अगर आप पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सिक जाएंगे और ज़्यादा हमको ये ड्राई फ्रूट नहीं सेकने हैं। और फिर उसके बाद इसको निकालने के बाद हम बादाम डाल देंगे। बादाम को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया है और इसी तरह से आप बादाम के छोटे टुकड़े काट लीजिए। आप चाहें तो इनके टुकड़े समूचे भी रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद है उस तरह से आप इसे छोटा पीस भी बना सकते हैं, इसे बड़ा पीस भी बना सकते हैं। और बादाम को भी हम बाहर निकाल लेंगे। बस 30 सेकंड के बाद ही हम इसको तुरंत निकाल लेंगे। उसके बाद हम किशमिश भी डाल देंगे। किशमिश डालने के बाद जब ये किशमिश हमारी पूरी तरह से फूलने शुरू हो जाएं, फूल जाएं, ये बिल्कुल बड़ी बड़ी सी हो जाएंगी। जब ये पक जाएंगी तो बहुत ज़्यादा हमें किशमिश को भी नहीं पकाना है। कुल मिलाकर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, हम बहुत जल्दी जल्दी तेल घी में डाल कर तुरंत निकालेंगे। इसको हम बहुत देर तक नहीं फ्राई करेंगे। इसको भी हम निकाल लिए हैं, क्योंकि ये भी देखिए अंगूर के शेप में आ चुके हैं और ये हमारे किशमिश भी फ्राई हो चुके हैं। अब हमारे पास बचा है नारियल। नारियल को भी हम ऐसे ही डालेंगे और बस तुरंत ही नारियल को भी हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसको भी चला देंगे और निकाल लेंगे। इस तरह से हमारे जो ड्राई फ्रूट होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। जब आप खाएंगे तो इनका स्वाद दोगुना रहता है। तो कच्चे ड्राई फ्रूट मत डालिएगा। जब भी आप ड्राई फ्रूट डालें तो इसको थोड़ा सा हल्का फ्राई करके ही डालिएगा। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई कर लिए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। इस कढ़ाई में हमारा जितना भी घी बचेगा इसी में हम आटे को डालकर भूनेंगे। दोस्तों, ये हम गेहूं के आटे की पंजीरी बना रहे हैं। अभी हमने मखाने नहीं फ्राई किए थे, तो अब हम मखाने भी डाल देंगे और मखाने हमारे थोड़ा गोल्डन हो जाएंगे तभी हम निकालेंगे, क्योंकि मखानों को सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मान लिया इसमें हमने 30 सेकंड लगाए थे, तो इसको हम 50 सेकंड तक पकाएंगे। और देख सकते हैं आप, इसका कलर गोल्डन होने लगा है और बस ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और इनको भी हम बाहर निकालेंगे। 5 चम्मच घी में हमने सारे ड्राई फ्रूट फ्राई किए हैं और इसी घी में हम आटे को भी पकाएंगे। जो आटा हमको भूनना है तो हम इसी घी में भूनेंगे और हम एक्स्ट्रा अलग से घी नहीं लेंगे दोस्तों। तो ये अच्छा खासा हमारा घी बच चुका है और इसी में हम डाल देंगे अपना छना हुआ आटा। जो 1 कटोरी हमने छान के रखा था उसको हम घी में डालकर भूनेंगे। बहुत ही स्लो फ्लेम पे हमें इसको भूनना है, धीरे धीरे भूनेंगे तो इसमें बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। बहुत जल्दबाजी में आप इसको मत सेकिएगा। इसीलिए जब भी आप कान्हा जी के लिए पंजीरी का प्रसाद बनाएं तो मोटे तले का ही बर्तन लीजिए। और यहाँ पर हमने मिश्री लेकर रखी थी, तो इसको हम पीस लेते हैं। पीस कर हम अपनी मिश्री भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे। चीनी की जगह हम मिश्री का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने
मिश्री ली है, लगभग 3 चम्मच के करीब हमने मिश्री ली है। छोटी वाली जो दाने वाली मिश्री आती है वही हमने ली है और इसको हम पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। आटा हमारा हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है और अभी हम आटे को और भूनेंगे। बस थोड़ा सा हमें और भूनना है, बाकी तो हमारा आटा अच्छे से भुन चुका है। जब आटा आपका भुनना शुरू होगा तो इसमें से बढ़िया सी महक आनी शुरू हो जाएगी और ये गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगा तभी हम गैस को बंद करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और हमने गैस को बंद कर दिया है। बस इसको हम धीरे धीरे से चलाते जाएंगे। बंद करने के बाद भी हमें इसको चलाते ही रहना है, नहीं तो ये नीचे से काला हो जाएगा। अब हमने कढ़ाई को नीचे उतार लिया है, लेकिन इसको हम चलाते ही जाएंगे क्योंकि ये मोटे तले की कढ़ाई है और बहुत गर्म है, तो आटा हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ेंगे तो आटा हमारा नीचे से काला हो जाएगा। इसको हम लगातार चलाते जाएंगे और जब ये थोड़ा सा ठंडा रहे यानी कि हल्का हल्का गुनगुना रहे तभी हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट हम ले लेते हैं और जो इसके मखाने हैं उसको हम हाथों से फोड़ लेते हैं। ये मखाने हमारे फ्राई हैं तो इसलिए हाथों से बहुत जल्दी से टूट जाएंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा दबाएंगे वैसे ही ये मखाने हमारे टूट जाएंगे। आप चाहें तो इनको तोड़कर डालिए, चाहे तो आप समूचे भी डाल सकते हैं मखाने। तो अभी हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद ही हम इसको डालेंगे तो ये छोटे छोटे से हो जाएंगे, पीस बन जाएंगे इसके। तो ये देखिए मखाने हमारे सारे फूट गए हैं और अब हम इसको साइड में रखेंगे। अब हम अपनी कढ़ाई उठाएंगे और पिसी हुई जो मिश्री थी वो हम मिला देंगे, क्योंकि ये पंजीरी अभी हमारी थोड़ी थोड़ी सी गुनगुनी है। तो गुनगुना जब रहे तभी आपको मिश्री मिलानी है। मिश्री मिलाकर आप अच्छे से चला दीजिए। इसमें थोड़ी थोड़ी सी रोड़ी हैं तो आप उसको भी फोड़ दीजिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है और जब भी मिक्सी में हम चीनी पीसते हैं या मिश्री पीसते हैं तो उसमें रोड़ियाँ बन जाती हैं, तो ये फूट भी बहुत आसानी से जाती हैं। तो हम चम्मच की मदद से इसको फोड़ देंगे। जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे उनको भी हम इसी में डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब पंजीरी हमारी ठंडी हो जाएगी तब हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट भी हमने मिला दिया है और हमारी जो मिश्री थी पिसी हुई वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसको थोड़ा सा चला चला के ठंडा करेंगे। जब ये प्रसाद हमारा पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे। गरम गरम भोग नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, तो आप भी ध्यान रखिएगा इस बात का। कभी भी कान्हा जी को भोग लगाएं, पंजीरी का लगाएं या किसी और चीज़ का लगाएं, जब तक वो आपका प्रसाद पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए तब तक आप भोग मत लगाइए, क्योंकि गरम भोग नहीं लगाया जाता है। किसी भी भगवान के लिए आप भोग लगा रही हैं तो ठंडा ठंडा ही लगाना चाहिए। अब हम इस पंजीरी को दूसरी प्लेट में रखेंगे, थोड़ा फैला कर ही रखेंगे ताकि ये ठंडी हो सके जल्दी से। तो ये गेहूं के आटे की पंजीरी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है और कान्हा जी का भोग बनाने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। जितनी भी पंजीरी हमारी है हम पूरी पंजीरी इसी में पलट लेंगे और ऊपर से एक हम तुलसी का पत्ता रख देंगे। तुलसी का पत्ता कान्हा जी को बहुत प्रिय है। जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिए। कुछ ड्राई फ्रूट हैं हमारे पास वो हम इसी में डाल देंगे ऊपर से। आटे की पंजीरी बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तुलसी का पत्ता भी हमने रख दिया है। कान्हा जी का स्पेशल भोग तैयार है। थैंक यू।